नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम तरंगों के ऊपर बात करेंगे। हम निरंतर तरंगों से प्रभावित होते हैं और उसी से हमारा जीवन निर्मित होता है। एक तरंग आपको जेल की आजीवन सज़ा दिलवा सकती है और एक तरंग आपको परम मुक्ति की ओर ले जा सकती है। तो ये जीवन सिर्फ तरंगों पर आधारित है। हम उसे कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक छोटी सी कहानी, उसके बाद आज की जो चर्चा है उसको प्रारंभ करेंगे। एक बहुत बड़ा आश्रम था और उसमें हजारों शिष्य रहते थे और वहाँ पे ध्यान करते थे। एक राजा था जो बहुत दिनों से उस आश्रम की चर्चाएं सुन रहा था और आश्रम की चर्चाएं सुनकर वह उस आश्रम को देखना चाहता था, घूमना चाहता था और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहता था। एक बार वह उस आश्रम में पहुंच गया। जो उसका मेन गुरु था उसके पास वह पहुंचा और बोला कि आपके आश्रम की बहुत तारीफ़ सुनी है, तो क्यों ना एक बार आप अपना आश्रम मुझे घुमा दें। मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, ये आश्रम को देखने ही आया हूँ। तो वो गुरु बोला, ठीक है, आइए मैं आपको आश्रम घुमा देता हूँ। तो फिर वह आश्रम घुमाने लगा। यह बोलने लगा कि यह भिक्षुओं के रहने की जगह है, यहाँ भिक्षु रहते हैं। और एक और जगह ले गया जहाँ पर बोला कि ये भिक्षु यहाँ पे स्नान करते हैं। और जगह दिखाया जहाँ पे बोला कि यहाँ भिक्षु चंक्रमण करते हैं। चक्रमण मतलब चलते हैं, घूमते हैं। जब भी वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो मनन चिंतन करते हैं और साथ में घूमते भी हैं। और ये है वो है करके उसको पूरा आश्रम दिखाया। तो राजा बीच बीच में उसे बोलता था कि ये जो बीच में बना है बड़ा सा गुम्मट टाइप का बड़ा सा घर, मंदिर टाइप का, वो क्या है। तो हर बार उसका गुरु टाल जाता था, बोलता था कि ये कुछ आप दूसरी चीज़ देखिए। तो फिर बार बार वो राजा बोलता था कि ये यहाँ पे क्या होता है। तो फिर वो गुरु जो दूसरी बातों में उसको घुमा देता था, बोलता था ये यहाँ है, ये वहाँ है, यहाँ भिक्षु ऐसा करते हैं, वहाँ भिक्षु ऐसा करते हैं। तो फिर राजा से रहा नहीं गया, बोला कि तुम पागल हो क्या, बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि बीच में बड़ा सा जो है मंदिर टाइप का बना है वह क्या है और वहाँ पे क्या करते हैं। तो वह गुरु बोला कि वही तो, उसी के कारण जो है मैं आपको उसके बारे में बता नहीं रहा था। वहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, वहाँ कुछ नहीं करते हैं और कुछ नहीं करना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बार बार उस बात को टाला। वहाँ भिक्षु स्नान करके जाते हैं ताजे वस्त्र पहन के और वहाँ सिर्फ बैठे रहते हैं, ना कोई मंत्र का जाप करते हैं, ना कोई इष्ट देव को याद करते हैं, ना कुछ वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाता, इसलिए मैंने बार बार उस जगह को टाला। तो मित्रों, इस कहानी में वह जगह जहाँ पे वाइब्रेशन है, जहाँ आप कुछ भी नहीं करते, तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही शांत, मधुर और पवित्र हो जाती है।
अभी तो ऐसे आश्रम हैं, लेकिन जाना हमारे कभी संभव होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन हर गांव, हर शहर में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पे यदि आपका मन बहुत बेचैन है और आप अंदर से बल और सुकून प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वैसी जगह जा सकते हैं। वह है आपके शहर, आपके घर, आपके गांव के आसपास मंदिर। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिर जाके कुछ भगवान से मांगें कि भगवान मुझे यह दे दीजिए। लोग बाग मंदिर तभी जाते हैं जब वह दुखी रहते हैं और वह भगवान से कुछ चाहते हैं कि भगवान जी हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, बड़ा दिक्कत है। नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, नवरात्रा रखेंगे, सत्संग करेंगे और तमाम तरह की चीज़ें बोलते हैं। लेकिन आप यदि मंदिर में गए और आप किसी कोने में जाके चुपचाप बैठ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, और वहाँ की वाइब्रेशन को फील करिए। क्योंकि वहाँ सुबह शाम जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन की रहती है। शाम को वहाँ पे घंटी बजता है, सुगंध छिड़कती जाती है, सुगंध रहती है, वाइब्रेशन रहता है, साफ़ सुथरा वहाँ का माहौल रहता है। तो आप वहाँ पे जाके बैठिए सिर्फ, और बैठकर आप पहले जो बैठे थे और बाद में जब उठेंगे तो आपका अंदर एक स्नान, आंतरिक स्नान की प्रतीति होगी आपके अंदर, और आप अंदर से स्वच्छ साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि बाहर से हम साफ़ सुथरे हो जाने के बाद भी अंदर जब तक साफ़ नहीं होते तब तक हम खुश नहीं रह पाते या फिर अंदर से खिल नहीं पाते। तो ये आप हम सब, जब भी आपको लगे, जब भी आपके पास समय है या फिर बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो चुपचाप अपने आसपास के एरिया में जहाँ बहुत पुराना थोड़ा सा टेंपल हो, वहाँ पे जाके आप सिर्फ बैठ जाइए। ना मांगिए भगवान से कुछ, ना प्रार्थना करिए, ना वहाँ पे कुछ मंत्र उच्चारण करिए, सिर्फ बैठ जाइए। और सिर्फ आपके बैठने मात्र से ही आपके अंदर जो वाइब्रेशन है, जो आपको नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होने लगेगी, और नॉर्मल थी तो वो तरंगित होने लगेगी, और आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, बहुत अच्छा। ये कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। और हम एक दूसरी बात ये है, एक तो मंदिर वाला हम कर सकते हैं, दूसरा हम किसी भी जगह में या व्यक्ति से मिलते हैं तो किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी फील होती है। किसी से मिलकर आपको एकदम दुखी, निराशा, उदासी प्रतीत होती है, तो वह भी एक तरंग है जो सामने वाले से हमारे पास आती है। यदि सामने वाला बहुत खुला है और उसके जीवन में स्वीकार का भाव है, तो वह तरंग आप तक पहुंचेगी किसी न किसी माध्यम से, और आप भी उसी तरंग में तरंगित हो जाएंगे। यदि आपके पास भी वैसी तरंगे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके पास बैठना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा और आपसे बार बार मिलना चाहेगा, क्योंकि आपके पास वह पॉजिटिव तरंग है। तो इसे आजमाइए। और एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। हम किसी भी जंगल में आप चले जाइए और झरने, पहाड़, पशु पक्षियों को देखिए, तो उनको देखने मात्र से ही, जंगल को, पेड़ को, पौधे को देखने मात्र से ही हमारा मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि वह कुछ होना ही नहीं चाहते। पक्षी जो है सिर्फ पक्षीपन में अपना खुश है, झरना जो है झरनेपन में अपना खुश है, पेड़ पौधे अपने में खुश हैं, किसी से
कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो वह स्वीकार भाव में किसी भी बच्चे को आप देखिए, छोटे से बच्चे को, जानवर के बच्चे को, इंसान के बच्चे को, तो उसको देखकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा। और छोटे बच्चों को आप खिलाएंगे तो आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कुछ होना नहीं चाहता, वह अपने आप में पूर्ण है, अपने आप को परम रूप से स्वीकार करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे पूछा जाता है कि बेटा डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके जैसा बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो वो बच्चा जो अपने अंदर जो वास्तविक संपदा लेके आया था, वह संपदा और उसका डायरेक्शन भूल कर वह लोगों की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है और धीरे धीरे करके उसका जीवन नकलीपन में खो जाता है और अंततः दुख और विषाद ही उसकी जीवन की कहानी बन जाते हैं। धन्यभागी हैं वे बच्चे जिनके माँ बाप उनकी रुचि के अनुसार उन्हें कोई मार्ग या दिशा देते हैं। तो आप स्वीकार भाव में, हम सब स्वीकार भाव में रहें तो अंदर की खिलावट है वो खिलने लगेगी। प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा बहुत ही घटना घटती है जिसे हम चाह कर भी स्वीकार नहीं कर पाते, और बार बार वह घटना हमारे जहन में आती है और हमारा जीवन उस घटना के कारण पूरा नेगेटिव बनता जाता है और नेगेटिव बनता जाता है। तो ऐसे पर्सन से आप जितना दूर हो सकें दूर हो जाइए। यदि वो उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए और अपनी अशांति को खंडित मत होने दीजिए, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ यदि आपको प्रभावित कर रही है तो आप स्थिर व्यक्ति नहीं हैं, हम स्थिर व्यक्ति नहीं हैं। बाहर की परिस्थितियाँ कितनी भी कैसी भी रहे, लेकिन आप अपने केंद्र में स्थित हैं और अपने केंद्र में स्थित होकर आप उन चीज़ों को देख रहे हैं और अंदर से विचलित नहीं हो रहे हैं, तो ही हमारा जीवन सफल है और हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। विचार करिएगा इन बिंदुओं पर मित्रों। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगता है किसी नियरेस्ट डियरेस्ट को यदि इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रणाम, आभार, अहोभाव, धन्यवाद।